अगर आप इसी तरीके से पैसा कमाते रहेंगे तो एक दिन आपका खुद का दुकान होगा, आपका खुद का बैंक बैलेंस होगा, खुद का बंगला होगा, गाड़ी होगी, पैसे होंगे, 4 लेबर मजदूर होंगे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई नई जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैंने बहुत से ट्रिक बताए और उसी कड़ी में आज एक ट्रिक और बताऊंगा और एक नया आइडिया दूंगा लोगों को, किस तरीके से लोग एक नए बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को बाजार में स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, बाजार बहुत बड़ा है। इस बाजार में पैसा कमाने के लिए भी बहुत कुछ है। आपको सिर्फ करने की ज़रूरत है। अगर आपके शरीर में, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई, जोश, जज्बा और जुनून, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं और काम करके आप एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में मार्केट में आपको अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा माइंड सेटअप चाहिए और माइंड सेटअप के साथ दोस्तों आपकी जेब में कुछ पैसे चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को मार्केट में स्थापित कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज आपको एक नया ट्रिक बताएंगे और समझाएंगे कि आप एक छोटे से मजदूर के रूप में और एक बड़ा बिजनेसमैन की तरफ कैसे अग्रसर हो पाएंगे। दोस्तों, काम छोटा या बड़ा कोई नहीं होता है, काम काम होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट है, ना ही कोई लोन है, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आपको पैसा बनाने के लिए मार्केट में निकलना पड़ेगा, बाज़ार में निकलना पड़ेगा, बाज़ार की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, बाज़ार की ज़रूरतों को देखना होगा कि कौन सी चीज़ का आपको मार्केट में ज़रूरत है। उस ज़रूरत के हिसाब से आप अपने आप को ढालिए और वैसा बिजनेस करिए जिससे कि आप एक अच्छे बिजनेस मैन के रूप में स्थापित हो पाएंगे। मार्केट में निकलिए और मार्केट में अपने ज़रूरत के हिसाब से मार्केट को समझिए कि आपके मार्केट में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मार्केट में उपलब्ध नहीं है। उस हिसाब से अपने मार्केट को आप समझ के अपने बिजनेस को आप स्टार्टअप दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पैसे बनाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, जिससे कि आप कुछ पैसे कुछ महीनों में बना सकते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपको आज बताने वाले हैं कि अगर आप गांव में निकल जाएंगे तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि अपनी सब्जी को उगाकर बैठे हुए हैं और उसे बेचने वाला कोई नहीं है। उनके पास आइडियाज नहीं है कि उनके सब्जी को किस तरीके से बाज़ार में बेचा जाएगा। वो सट्टी में जाते हैं सब्जी लेकर, मगर औने पौने दाम पर बेच के चले जाते हैं। तो इस कड़ी में अगर आप जाएंगे सट्टी में और उनसे बात करेंगे कि भाई आपका कोई भी सब्जी है, जो भी सब्जी किसान ने उगाया हुआ है, उसको उठाइए वहाँ से और मार्केट में बेच करके आप उनका पैसा आप वापस कर सकते हैं। उसी सब्जी किसान से लेने और सट्टी पहुँचाने के बीच आपकी बार्गेनिंग होगी। मतलब अगर आप 10 रुपये का सब्जी खरीदते हैं तो उसको मंडी में ले जाकर 12 रुपये से 15 रुपये के बीच बेच करके उस किसान का 10 रुपया दे सकते हैं और उसके ऊपर जो पैसा आपने कमाया, 1 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया, वो आप अपना सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप गाँव में पहुँचिए और उनके प्रोडक्ट को उठाइए और उसको ले आकर के मार्केट में सप्लाई कर दीजिए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि धीमे धीमे आप 4-5 महीनों में, या हो सकता है 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा बैंक बैलेंस तैयार हो जाएगा। परंतु दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए आपको पैसे की कमाई नहीं हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप साल 2 साल में धीमे धीमे पैसा किसानों के सब्जी को उठा करके आप मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, तो इस मार्केट के सप्लाई से जो पैसा आप कमा रहे हैं वो आपके बहुत काम आएंगे और उसी बिजनेस से आप एक बहुत बड़ा स्टार्टअप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने बाज़ार में एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसी पैसे से, उसी पूंजी से आप अपने मार्केट में एक दुकान लीजिए किराए का और वहीं से आप स्टार्टअप अपना खोल दीजिए
और वहीं पे जो भी सब्जी आप किसानों का ले आ रहे हैं, मंडी में बेच रहे हैं, सट्टी में बेच रहे हैं, वो आप अपने दुकान पे बेच के अपना खुद का दुकान खोल के अपना धीमे धीमे पहले फुटकर बिजनेस स्टार्ट करिए, फिर धीमे धीमे उसको बड़े लेवल पे ले जाइए। और एक दिन आएगा ऐसा कि आप एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। दोस्तों, फुटकर व्यापारी बन के आप पहले तो मार्केट में पकड़ बनाएंगे, और जैसे जैसे आप मार्केट में पकड़ बनाते चले जाएंगे उस तरीके से आपका पोजीशन बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, लोग आपको जानने लगेंगे। तो इसी में आप होलसेल भी बिजनेस स्टार्ट करके बड़े बड़े होटलों से ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े फुटकर व्यापारियों से आप ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे और अपना माल सप्लाई करना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपके अंडर में खुद कई लेबर या मजदूर या कर्मचारी काम करना शुरू कर देंगे और आप एक अच्छे मालिक बन करके समाज की सेवा कर सकते हैं और एक अच्छे व्यापारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू से कहता चला रहा हूं कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो सबसे पहले आपको ज़मीन पे उतरना होगा, ज़मीन की चीज़ों को सीखना होगा, बिजनेस की बारीकियों को सीखना होगा। बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप सबसे पहले ज़मीन पे उतरिए और बिजनेस के माइंड सेटअप को सीखिए, और धीमे धीमे सीखने के बाद आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और एक दिन आपका ऐसा आएगा कि साल 2 साल 5 साल, हो सकता है 10 साल भी लग जाए, हो सकता है 15 साल भी लग जाए, आप अपने आप को एक अच्छे व्यवसायी के रूप में मार्केट में सेटअप कर पाएंगे और अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देंगे, जिससे कि आप एक इंस्पिरेशन भी बनेंगे कि हाँ, आपने एक बिजनेस को छोटे रूप से स्टार्ट किया, एक मजदूर बन के स्टार्ट किया, और आप आज के डेट में कितने बड़े बिजनेसमैन के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से पैसा कमाते रहेंगे तो एक दिन आपका खुद का दुकान होगा, आपका खुद का बैंक बैलेंस होगा, खुद का बंगला होगा, गाड़ी होगी, पैसे होंगे, 4 लेबर मजदूर होंगे। परंतु दोस्तों, इसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला है। बिना मेहनत के आपके मुंह में खाना भी नहीं जाता है, अगर खाना परोस दिया गया है तो दोस्तों, आप भी बहुत बड़े व्यवसायी बनिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़े हैं, और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, मेरा ट्रिक कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो मेरे बताए गए ट्रिक का आप प्रयोग करके एक अच्छे सफल व्यवसायी के रूप में अपने आप को स्थापित करिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।